किसी गांव में सोहेल नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। उसके माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे और न ही उसके कोई रिश्तेदार ही थे। वह अपने छोटे से घर में अपनी मुर्गी के साथ रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता, यही उसके जीने का जरिया थी। जब कभी उसे काम नहीं मिलता तो वह मुर्गी के अंडे पकाकर खाता और सो जाता। उसके पड़ोस में असलम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गरीब होने के बाद भी सोहेल खुशी खुशी रहता। ये सब देखकर असलम को बहुत बुरा लगता। इसके अलावा उसे सोहेल की हट्टी कट्टी मुर्गी को देखकर बड़ा लालच आता। एक दिन जब सोहेल घर पर नहीं था, तभी उसने चुपके से उसकी मुर्गी चुराई और उसे पकाकर खा लिया। सोहेल ने घर लौटकर अपनी मुर्गी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसे असलम के घर के बाहर उसकी मुर्गी की पंखें दिखी। सोहेल ने उससे गुस्से से पूछा, मेरी मुर्गी कहाँ है? असलम बोला, पता नहीं भाई, मेरी बिल्ली कहीं से एक मुर्गी पकड़ लाई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुर्गी मर गई तो मैंने उसे पकाकर खा लिया। मुझे नहीं पता भाई वो मुर्गी तुम्हारी थी। लेकिन सोहेल सब समझ चुका था। देखो, मेरी मुर्गी मुझे दे दो, नहीं तो मैं न्याय अधिकारी के पास चला जाऊंगा। ऐसा सुनकर असलम थोड़ा डर गया, क्योंकि न्याय अधिकारी अपने न्याय के पक्के थे। सजा के डर से असलम ने जैसे तैसे बात को संभाला और मुर्गी के बदले उसे एक बत्तख दे दी। लेकिन वह अपनी मुर्गी के लिए बहुत दुखी था। कुछ दिनों के बाद ही वह बत्तख बड़ी होकर अंडे देने लगी। एक रात जोरदार बारिश हुई। कहीं से कोई फकीर बारिश से बचता हुआ असलम के दरवाजे पर दस्तक देता है। असलम अंदर से ही चीखता है, कौन है दरवाजे पर? जो भी हो चले जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। फिर उस फकीर ने सोहेल का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। सोहेल को फकीर पर दया आ गई। उसने उसे कंबल दी और बत्तख के अंडे खिलाए। फकीर खुश होकर बोला, अंडे तो बहुत अच्छे बने हैं, ज़रा अपनी बत्तख तो दिखाओ। सोहेल खुशी खुशी बत्तख उस फकीर को दिखाता है। फकीर उस बत्तख के ऊपर अपना हाथ फेरता है। ये बत्तख तुम्हारे दिन बदन देगी बेटा। बारिश रुकते ही फकीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बत्तख ने फिर से अंडे दिए। सोहेल अंडे को देखता है, अरे वाह, ये तो सोने के अंडे हैं। वह अंडे बेचकर पैसे लाता और ज़रूरतमंदों की भी मदद किया करता। सोहेल अब भी सादी तरीके से ही रहता। इधर असलम को दाल में कुछ काला लगा। उसने उस दिन से उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन सोहेल ने टोकरी के अंदर रखे सोने के अंडे निकाले। असलम ने देखा तो चौंक पड़ा, अरे ये तो मेरे दिए हुए बत्तख के सोने के अंडे हैं। असलम ने उस बत्तख को सोहेल से मांगा, लेकिन सोहेल ने देने से साफ मना कर दिया। असलम अपने दोस्तों के साथ न्याय अधिकारी के पास जाता है और बोलता है, न्याय अधिकारी जी, मेरे पड़ोस में रहने वाले सोहेल ने मेरे बत्तख को चुरा लिया है। दया करके मेरे बत्तख को वापस दिलाइए। एक सैनिक सोहेल के घर जाकर उसे बुला लाता है। न्याय अधिकारी, क्या तुमने कल रात असलम के बत्तख को चुराया है? सोहेल ने कहा, महाशय, ये बत्तख तो इन्हीं का है, लेकिन कुछ दिन पहले जब इन्होंने मेरी मुर्गी को मारकर खा लिया था, तब उसके बदले इन्होंने मुझे ये बत्तख लाकर दिया। असलम बोला, ये झूठ बोल रहा है महोदय, कल रात मेरे दोस्तों ने इसे मेरा बत्तख चुराते हुए देखा था। न्याय अधिकारी बोले, ठीक है, आज की रात बत्तख को यहीं छोड़कर जाओ, इसका फैसला कल सुबह होगा। असलम और सोहेल वहाँ से चले जाते हैं। हमेशा की तरह बत्तख ने न्याय अधिकारी के यहाँ एक सोने का अंडा दिया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन न्याय अधिकारी ने सच जानने के लिए उन दोनों से पूछा, ये बत्तख बड़े बड़े अंडे देती है, इसलिए तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, है ना? असलम सोचता है, ये कैसे हुआ, मैंने तो सोने के अंडे देखे थे। लेकिन सोहेल ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं महाशय, ये बत्तख रोज एक सोने का अंडा देती है। असलम न्याय अधिकारी के सामने दिखावा करता है।
कोई बत्तख भी भला सोने का अंडा देती है? महाशय, ये तो एक साधारण बत्तख है। न्याय अधिकारी ने असलम से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बत्तख तुम्हारा ही है। न्याय अधिकारी ने असलम को एक बत्तख देकर उसे घर भेज दिया। सुहेल ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। न्याय अधिकारी ने सुहेल से कहा, देखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बत्तख मेरे ही पास है, लेकिन ये बताओ, ये बत्तख सोने का अंडा कैसे देती है? सुहेल ने फ़कीर की सारी बात बता दी। न्याय अधिकारी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हो गया और उसने सुहेल को दरबार में नौकरी भी दे दी। जब असलम ने बत्तख के साधारण अंडे देखे और सुहेल की दरबार में नौकरी की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।